ट्रेडिंग में ना ज्यादातर बिगिनर्स ये गलती नहीं करते कि वो एक गलत स्ट्रेटेजी चूज कर लेते हैं, बल्कि वो एक गलती ये करते हैं कि वो बिना ट्रेडिंग को समझे ना, बिना फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझे वो करते क्या है कि वो अपना रियल पैसा लगा देते हैं और वो अपना पैसा, अपना कैपिटल लूज कर लेते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास होता है कि आप अपना रियल मनी लगा के फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीख सकते हो, दूसरा एक होता है कि आप अपना एक फॉरेक्स का डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो जिसमें आपको कुछ वर्चुअल करेंसीज मिल जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल $1000 मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली वहां पे आप सीख सकते हो। तो उससे होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बिगिनर जो है पैसा तो लेके आ जाता है, और हर बिगिनर को अगर कोई भी ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसको पैसा तो लूज करना ही पड़ेगा, तभी वो एक्चुअली में सीख पाएगा। अगर आपके पास एक डेमो अकाउंट होगा, उसमें आप जो है जो वर्चुअल आपको पैसे मिले हुए हैं उसको आप यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो, मार्केट सीख सकते हो, चार्ट्स वास जो भी है वो सब चीजें देखना पढ़ना सब सीख सकते हो। किस टाइम आपके लिए जो है कौन सा ट्रेडिंग सेशन आपके लिए काम करेगा वो सब आप समझ सकते हो। आज के वीडियो में ना आपको मैं एक क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं विद प्रोज एंड कॉन्स कि आपके लिए क्या सही है लर्निंग के लिए। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने वाले हो, बिगिनर हो, तो आपको डेमो ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको रियल मनी से ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, डेमो अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हम करेंसीज को ना सेल और बाय करते हैं। करेंसीज के एक्सचेंज को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल आपको इतना समझ आ गया। अब उसमें क्या होता है ना, हमें किसी भी पर्टिकुलर करेंसी, फॉर एग्जांपल हमें यूएसडी है, उसका हमें ये एंटिसिपेट करना पड़ता है या फिर प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। उस बेसिस पे हम ट्रेड लगाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट जितना सिंपल सुनने में लग रहा है ना, उतना ईजी नहीं होता है। इसमें जो है काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजी आपकी खराब होती है, आपको ट्रेड अच्छे से करना आना चाहिए, आपको चार्ट पढ़ने आना चाहिए, आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा पाओगे। अब क्या है ना, ज्यादातर बिगिनर्स जो है ना डायरेक्टली ये सर्च करते हैं कि भाई हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं। भाई आपको ये नहीं सर्च करना होता कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, आपको ये समझना चाहिए कि आप कितना यहाँ पे लूज कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स डेमो अकाउंट क्या होता है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, चाहे इंडियन मार्केट में, चाहे फॉरेक्स मार्केट में, चाहे क्रिप्टो मार्केट में, एक आपको रियल अकाउंट देखने को मिलता है, एक आपको डेमो अकाउंट देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम डेमो अकाउंट की बात करें, डेमो अकाउंट में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, चार्ट्स आपको सेम मिल जाते हैं, आपको सारे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वहां पे आपको डिपॉजिट मनी में $1000, $500, $100, डिपेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म आप कौन सा यूज कर रहे हो, वहां पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट मिलता है। वो होता है वर्चुअल करेंसी। उससे क्या होता है ना, आप रियल मनी में क्या, रियल अकाउंट में क्या होता है, हमें पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। डेमो अकाउंट में क्या होता है, हम वहां पे ऑलरेडी हमें पैसे मिले हुए हैं, हम उससे ट्रेड्स ले सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा ना उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, वो बस हम वर्चुअली वहां पे देख सकते हैं। और रियल अकाउंट आप समझते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, रियल अकाउंट में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, वहां पे आपको अपने रियल मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट किया, $500, $1000 जो भी है वो आपने डिपॉजिट किया, तो वहां पे आप अपने रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका होगा, आप उसको विड्रॉ कर पाओगे। डेमो अकाउंट में क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मान लो आपके अकाउंट में, डेमो अकाउंट में $1000 थे, आपके वो $1000 बिल्कुल खत्म हो गए, ट्रेडिंग से बिल्कुल जीरो हो गए, तो आप दोबारा से उसमें रिफ्रेश करोगे, अपडेट करोगे, तो $1000 आप दोबारा उसमें डिपॉजिट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी सिंगल मनी। बट रियल अकाउंट में ऐसा नहीं होता। रियल अकाउंट में अगर आपके $1000 जीरो हो गए ना, तो आपको फिर से $1000, $100, $500 जितना भी आप चाहते हो उतना आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है डेमो अकाउंट के साथ। देखो, डेमो अकाउंट में ना आपको $1000 या जो भी अमाउंट ट्रेड करने के लिए मिल जाता है ना, उससे आप अपनी स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते हो, उससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। आप एक अगर बिगिनर हो तो आप जो भी आपके डाउट्स होंगे, कैसे आपको कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए, इतने लॉट से इतने पॉइंट अगर हम कैप्चर करते हैं तो कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस बनता है, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है, ये सब सीख सकते हो। बट दिक्कत यहां पे क्या आती है ना, अगर आप अपने वहां पे $500 भी लूज कर लोगे ना, 1000 में से $500 भी अगर आप लूज कर लोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे आपने डिपॉजिट ही नहीं किए। तो वहां पे एक साइकोलॉजिकली ना आपको कुछ फील ही नहीं होगा।
और वही अगर मैं कंपेयर करूं रियल अकाउंट में अगर आपके $1000 है और वहां से आपके सिर्फ $50 भी लूज कर लेना आपने, तो फिर आपको रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी, आपकी साइकोलॉजी तब काम करेगी। और यही एक्चुअली में जो है ट्रेडिंग होती है कि आपको अपने साइकोलॉजी को कितना स्ट्रांग रख सकते हो ना, ट्रेडिंग में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको जो रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको क्या क्या सिखाता है। देखो, रियल अकाउंट से ट्रेड करने में ना बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें डेमो अकाउंट में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि रियल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कोई भी आप डिसीजन लोगे ना वो आपके एक्चुअल मनी, एक्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करेगा। और यहीं से आप स्टार्ट करते हो एक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आप यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल भी सीखते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाओ इंटरनेट पे सर्च करो बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर और वहां पे आपने डिपॉजिट कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया। नहीं, ये भी सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है। और ये गलती है कि जो बिगिनर ना सबसे ज्यादा करता है। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए ना, हम जो भी फॉरेक्स ब्रोकर हम टेस्ट करने वाले हैं उसकी कंपनी के बारे में समझो, फीस के बारे में समझो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझो, डिपॉजिट और विड्रॉल के फीस और मिनिमम डिपॉजिट क्या है ये सब समझो, आपको लेवरेज कितना मिल रहा है वो सब समझो। क्योंकि होता है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे सच में स्कैम एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना वो एक लेजिटिमेट चीज है, ऐसा नहीं है कि स्कैम ही है या फिशी होता है, कुछ भी ऐसा होता है। आप इसमें एक्चुअली में मनी डिपॉजिट करके पैसा कमा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डेमो वर्सेस रियल अकाउंट, विच इज बेटर फॉर यू। तो मैं इसका जवाब दूंगा कि हाँ, आपको दोनों ही अकाउंट को ट्राई करना चाहिए। अब देखो, अगर आप एक बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, आपने आज तक कभी ट्रेडिंग ही नहीं की, तो ऐसा नहीं करना आपको कि सीधा आपने सर्च किया बेस्ट ब्रोकर, ट्रेडिंग ब्रोकर, और आपने वहां पे जाके अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, डिपॉजिट कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, आपने कैपिटल उड़ा लिया। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हमेशा स्टार्ट करना है डेमो अकाउंट से। डेमो अकाउंट से स्टार्ट करके क्या करो, सीखो कितने लॉट से आपको करना है, कौन से करेंसी में या कौन से आपको एसेट में ट्रेड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हर बंदा हर एसेट में नहीं होता। जैसे हो सकता है मैं गोल्ड में ट्रेड करूं, हो सकता है आप यूएसडी में ट्रेड करो, हो सकता है कोई यूरो में ट्रेड करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपनी स्पेशलिटी ढूंढो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। आपको रिस्क समझ आ जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड करो कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है। ये फाइंड करो कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन भी कौन सा आपके लिए काम कर रहा है। ये सारी चीजें मैटर करती है। इसके साथ साथ एक बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करने के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग जब आप करोगे डेमो अकाउंट से, तो उसको ना एक जो लेजर बनाते हैं ना लोग, उसका ट्रेडिंग लेजर, वो बनाओ। वहां पे अपने लेजर को मेंटेन करो। इस दिन मैंने ये ट्रेड लिया था, इसमें ये हुआ, इतना प्रॉफिट बना, इतना लॉस बना, मैंने इस पॉइंट पे लिया था, इस टाइम मैंने एग्जिट कर लिया था, व्हाटएवर, सब कुछ वहां पे मेंटेन करो। जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना दे, आपको एक स्ट्रेटेजी मिल गई, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गया, आपको समझ आ गया कितना आपको स्टॉप लॉस, कितना टारगेट आपको लेना है, सब कुछ जब आपको समझ आए, तब आप एक डेमो अकाउंट के छोड़ के आप एक रियल अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद वहां पे आप अपना $1000 नहीं बट $200-500 डिपॉजिट करो। तब जाके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी रियल मनी से स्टार्ट करो, क्योंकि तब ना एक्चुअली में आप प्रॉफिट कमा पाओगे। और तब तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे काम करते हैं, आपको TPSL कैसे लगाना है। जो भी चीजें, टेक्निकल चीजें हो, साइकोलॉजिकली चीजें हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, आपको सब कुछ तब तक समझ आ चुका होगा डेमो अकाउंट से। ठीक है, तो तब जाके आपको रियल अकाउंट यूज करना। चाहे आप रियल अकाउंट यूज करो या डेमो अकाउंट यूज करो, आपको जो है हमेशा मार्केट ट्रैक करना आना चाहिए। स्पेशली तब जबकि आप गोल्ड या फिर मेटल्स में इंटरेस्टेड हो। और इसी के लिए मैं यूज करता हूं विकी गोल्ड को, जिससे मैं रियल टाइम गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को ट्रैक करता हूं। आप सिंपली ऐप को ओपन कर सकते हो, गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस को ट्रैक कर सकते हो ऐप में ही, और प्राइस मूवमेंट मॉनिटर कर सकते हो। ये आपके लिए तब यूजफुल हो सकता है जब आप समझना चाहते हो कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट प्रीशियस मेटल इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीकेंड पे जो है मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, तो विकी गोल्ड पे जाके आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को वीकेंड पे भी अपडेटेड चेक कर सकते हो। तो अगर आप गोल्ड या प्रीशियस मेटल को फॉलो करते हो, तो लिंक मैंने विकी गोल्ड का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं ना आपको ये भी बताता हूं, आपको एक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो चूज कैसे करना है। आपको ना मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उसमें कुछ चीजें कंपैरिजन करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। रेगुलेशंस चेक करो, ट्रेडिंग कॉस्ट चेक करो, करेंसीज के पेयर्स को देखो, एग्जीक्यूशन चेक करो, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स चेक करो, कस्टमर सपोर्ट चेक करो, और उस ब्रांड का, उस ब्रोकर का जो है ओवरऑल रेपुटेशन चेक करो आप इंटरनेट पे। और साथ ही साथ आप इतना ही नहीं, आप जो है ना फॉरेक्स ब्रोकर के जो है रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हो। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी कोई भी चीज नहीं होती। राइट चॉइस जो है ना वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके एक्सपीरियंस पे। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, स्टार्ट करो डेमो अकाउंट से। वहां पे चीजें सीखो, मार्केट को सीखो, समझो। आप सीखो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है, चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, बाय ट्रेड सेल ये सब एग्जीक्यूट करते कैसे हैं, TPSL लगाते कैसे, स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी सीखो। उसको कुछ महीने का, मतलब 1-2 साल का तो पहले बैक टेस्ट करो, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करो,
डेमो अकाउंट में। जब आपका डेमो अकाउंट में पैसा बनने लग जाए तब जाके आप रियल मनी से थोड़ा सा डिपॉजिट करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट से करना है, रियल अकाउंट से करना है। अगर आपको सबको समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप गोल्ड या फिर प्रीशियस मेटल को ट्रैक करते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, तो विकी गोल्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी जरूर से ट्राई कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक #चौधरी टिप्स।